अध्याय 4। मानसिक क्षमताएं। कैसे एक मानसिक माध्यम बने। यदि आप अपनी तीसरी आंख खुली रखना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं, तो आपको पिछले अध्यायों में सलाह के शब्दों का भी पालन करना चाहिए। यह जानने के लिए अपना होमवर्क करें कि आप अपने आप को क्या खोल रहे हैं और इसे ठीक से कैसे करें। जम जाओ। क्रिस्टल, तेल, ध्यान, जप, योग आदि का प्रयोग करें। आपको निर्देश देने के लिए और आपको सलाह देने के लिए एक शिक्षक खोजें। यह जानना अभी भी बहुत मूल्यवान होगा कि यदि आप इसे चुनते हैं तो इसे कैसे चालू और बंद करना है। यदि आप इन उपहारों को और विकसित करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ गतिविधियाँ हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने के 10 तरीके। आपको प्रत्येक दिन एक गतिविधि का अभ्यास करने के लिए समिति बनानी चाहिए। इसका अभ्यास करें ताकि यह स्वाभाविक और आरामदायक हो, और फिर दूसरा जोड़ें और वही करें। 1। ध्यान करें। जब आप रोजाना ध्यान करते हैं तो आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे होते हैं और अपने कंपन और चेतना को बढ़ा रहे होते हैं। आध्यात्मिक दुनिया के उन लोगों से मिलने के लिए आपको अपना कंपन उठाना चाहिए जो पहले से ही बहुत उच्च कंपन स्तर पर है। शुरुआत करने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट तक ध्यान करें। जितना हो सके 5 मिनट बढ़ाएं। 2। साइकोमेट्री। यह चीजों की ऊर्जा पढ़ रहा है। कुछ धारण करके अभ्यास करें। इतिहास के साथ कुछ या धातु में बहुत अधिक ऊर्जा होगी। अपने अतीत के बारे में कुछ भी देखने या सुनने के लिए आराम करने और इम्प्रेशन इकट्ठा करने का प्रयास करें। आप इसका ध्यान करने की भी कोशिश कर सकते हैं। 3। परोक्ष पुष्प। इस गतिविधि में एक फूल दृश्य का उपयोग करके किसी की भेदक क्षमताओं को विकसित करना शामिल होगा। अपने सामने रखे ताजे फूलों का उपयोग करके बस उन्हें कुछ मिनटों के लिए देखें और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आंखें बंद करके छवि विकसित करने के लिए अपने मन में प्रत्येक फूल की कल्पना करें। इससे भी आप कुछ धारणाएं जुटा ले तो और भी अच्छा है। जाते ही मानसिक चित्र विकसित करें। 4। दूरदर्शिता अनायास। यह पिछली गतिविधि के समान है लेकिन यादृच्छिकता के साथ। सहज हो जाओ और अपने मन को अपने तीसरे नेत्र क्षेत्र पर रखना शुरू करो। सोचने की कोशिश न करें, लेकिन अपने दिमाग को आंखों के लेंस में छवियां लाने दें। उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें देखते हुए कि वे कैसे दिखाई देते हैं। 5। प्राचीन भंडार। ये यात्रा करने के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे इतिहास हैं जिसमें लोग और स्थान शामिल हैं जो खुद को आपके सामने प्रकट करेंगे यदि आप उनके साथ तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता विकसित करते हैं। प्राचीन वस्तुओं में भी अपना स्पंदन होता है। ध्यान दें कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। इसे किसी भी समय करें जब आप एक से मिलने में सक्षम हो और जितना संभव हो उतना अभ्यास करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी इंद्रियां कैसे विकसित होती है। 6। प्रतीक पुस्तकें। हमारी इंद्रियां अक्सर उन प्रतीकों को उठाती हैं जिन्हें अंततः व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। वे हमेशा अंकित मूल्य पर नहीं होते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं का विकास कर रहे हों तो विभिन्न प्रतीकों का ट्रैक रखना एक अच्छा विचार है जिनके साथ आप इंटरफेस करेंगे। इसका अभ्यास अकेले में करें। एक शांत जगह या यहाँ तक कि एक हल्की ध्यान अवस्था में आत्मा से उन चीजों के लिए आपको प्रतीक दिखाने के लिए कहें जो आप सोच रहे हैं, और उन्हें एक किताब में लिख लें जो आपके पास इस उद्देश्य के लिए है। आप उन्हें भविष्य में देख सकते हैं और ये आपकी व्याख्यात्मक शब्दावली का हिस्सा हो सकते हैं। 7। दूरदर्शिता। मानसिक श्रवण क्षमता का विकास करना।
अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने परिवेश में हर दिन होने वाली ध्वनियों पर अधिक ध्यान दें। आप ध्वनियों पर ध्यान देना सीखेंगे क्योंकि अब आप ध्वनियां उठा रहे हैं कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो गई है। 8. पारिवारिक चित्र। कुछ पुरानी पारिवारिक तस्वीरें इकट्ठा करें। जितना हो सके पीछे जाओ। तस्वीर में ऊर्जा के माध्यम से चीजों को महसूस करने की अपनी क्षमता का उपयोग करें जो आप संभवतः कर सकते हैं। इन्हें भी नोट कर लें। भिन्न भिन्न चित्रों के साथ इसे आजमाएं और छापों के लिए उन लोगों तक विस्तृत करें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। 9. जर्नल। किसी ऐसी चीज पर मार्गदर्शन मांगे जो आपके जीवन में बाधा बन सकती है और ध्यान दें कि आपके पास क्या विचार आ सकते हैं। ये इंद्रियां अन्य रूपों में आ सकती हैं, जिनकी आपको व्याख्या करने की आवश्यकता है, जो उन्हें लिखित रूप में नोट करने की एक और परत हो सकती है। आपको एक स्वप्न पत्रिका भी रखनी चाहिए और इसका तुरंत उपयोग करना चाहिए। जागने के बाद 10 सेकंड से अधिक नहीं, कई सपनों में से कुछ को याद करने के लिए जो आपको रात भर सबसे अधिक संभावना थी। 10. वाइब्रेशन फूड्स। स्वस्थ, संपूर्ण और जैविक उच्च कंपन वाले खाद्य पदार्थ खाना न केवल आपके समग्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जैसा कि पहले ही ध्यान और अपने कंपन को बढ़ाने के बारे में कहा गया था, आप अपने कंपन को बढ़ाने के लिए भोजन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप खराब खाना खाते हैं तो यह इसे कम करेगा। उच्च लोकों में कार्य करने के लिए आपको उच्च ऊर्जा स्पंदनों की आवश्यकता होती है। अपना शोध अच्छे से करें। जीवित खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से कच्चे और जैविक खाद्य पदार्थ और जैविक उत्पाद जो विकिरण, खेत के सीवेज में वृद्धि और अन्य दूषित पानी और कीटनाशकों, लार्विसाइड्स, कवकनाशी आदि जैसी चीजों से मुक्त हैं। फोटोग्राफी का एक विशेष रूप जिसे रूस और पूर्वी यूरोप में विकसित किया गया था, जिसे किर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है, ने दिखाया है कि हमारे भोजन में भी रंगीन आभा हो सकती है। ये प्रभामंडल महत्वपूर्ण जीवन शक्तियों या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भोजन से निकलती है। कच्चे और जैविक भोजन में सबसे बड़ा ऊर्जा क्षेत्र होता है। इसके उदाहरण कच्चे ब्रोकोली हो सकते हैं या नारंगी स्लाइस में पकाए गए क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्षेत्र होते हैं, और मृत खाद्य पदार्थ जैसे उबले हुए ब्रोकोली या स्टेक में सबसे कम ऊर्जा क्षेत्र होते हैं। यहाँ तक कि कच्ची मछली बनाम पकी हुई मछली ने भी उच्च ऊर्जा क्षेत्र दिखाया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, कृत्रिम खाद्य पदार्थों से बचे जिन्हें भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन नहीं, और अतिरिक्त रसायनों वाले खाद्य पदार्थ। आपको कैफीन सहित किसी भी उत्तेजक से भी बचना चाहिए। शराब एक तंत्रिका तंत्र उत्तेजक होने के साथ साथ एक तंत्रिका तंत्र अवसादक भी हो सकता है। कोई भी कार्य शरीर को उत्तेजित करता है। यह शरीर और मन के लिए भी विषैला होता है। जो भी मांस खाया जाता है वह जितना संभव हो ताज़ा होना चाहिए। यदि आप ऊर्जावान खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं, जो जीवंत जीवन शक्तियों से भरा होता है। अपने तीसरे नेत्र के जागरण और विकास को समर्थन देने के लिए आपको वह सब कुछ करना चाहिए जो आप अपनी कंपन ऊर्जा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। इस त्रिआयामी दुनिया में हम इंसानों के रूप में चुनौतियां हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सकारात्मक सोच और अन्य रणनीतियों के माध्यम से, ध्यान, योग और अन्य व्यायाम के माध्यम से अपनी जीवन शैली से इन कंपन ऊर्जा को समायोजित और बढ़ाना सीख सकते हैं।